भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एक बालक ने पालन में कितना खंगा लग गया। छोटा सा बालक है, उसकी गौर करनी पड़ा है। सर्दी गर्मी ते बचा के वो गुडलिया चल रहे है, बोलन लग जा है। फिर आप उसने तैयार करके स्कूल में भेजा हाँ, उसकी बढ़िया परवरिश करा हाँ, गौर करा हाँ। बड़का खर्चा होने लग जा है स्कूल का, बढ़िया लत्ता जुत्ती पर के हम न्यू बड़का रखने की कोशिश करा हाँ कि हमारे बच्चे देखो और का कंपेरिजन में कितने पीछे ना रहा। इसलिए माँ बाप ने मजूरी भी करनी पड़ जा, किसी की 5-6 बात सुननी भी पड़ जा, नीचा नैड भी करनी पड़ जा, सब कुछ माता पिता सब है। और परिवार का ब्यूत का हिसाब से और माँ बाप की कठोर मेहनत उनके दृढ़ निश्चय के बल के ऊपर बालक कामयाबी के साथ चमक्या करे। 12 करती हैं नौकरी लागना शुरू हो जाए, भाई कोई फौज में लाग जा, कोई पुलिस में लाग जा। थोड़ी हिम्मत माँ बाप और ज़्यादा मार ले तो ग्रेजुएशन करा के सीजीएल का फार्म भरवा दे है और समकक्ष नौकरियाँ देखने लग जाए। और माँ बाप ने कहा भाई हम और कमा लेंगे, तो और पढ़ ले, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करा दे, नेट वगैरह की तैयारी करके मास्टरी की लाइन में भेजने की कोशिश करे है। या फिर 12th के बाद कुछ ऐसे कोर्स करा जिनमें लंबी पढ़ाई हो है और बालक बराबर पढ़ता रहे माँ बाप की मेहनत के साथ, तो वो उसकी सफलता का जो शोर हो वो चौगुर्दू गुंजन भी लग जाए। मैं तो नहीं मान्या करूँ वह माँ बाप जो अपने बालक ने न्यू कहे ना भाई तू जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ रहे, जो नौकरी करना चाहे वह कर, हम तेरे साथ हैं, हम और कमा लेंगे, उसकी बढ़िया माँ बाप बालका खातर हो ही नहीं सकते। वह खुद कितनी कठिन परिस्थितियों में हो, कितना माड़ा उनका ब्यूत हो, किस डाल अपना टेम काट ले, लेकिन बालका खातर हमेशा वह तैयार खड़ा रहा अगर चाहिए उन्हें अपने घर गहने धरना पड़ जाओ किसा खातर। सब ते फालतू जोर लागता होगा, इस बात ने आप भी समझो हो माँ बाप का बालक ने हायर एजुकेशन में पढ़ाने में और उसने सफल होने उसकी प्रतीक्षा करने में। 12th के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, 12th के बाद मेडिकल की पढ़ाई हो, ये कुछ इसी लाइन है। मास्टरी की भी लाइन इसी लंबी है जिसमें काफ़ी टेम लागा है। माँ बाप बहुत सुने हैं पड़ोसियाँ तक, कोरा बालक तो 12 करती लग गया, ग्रेजुएशन करती लग गया, थारा या थारी बालक हिबते ही हांडड़ा लाग रहे। BMS करवाने में, डॉक्टरी का पूरा कोर्स कराने में कितने कीमत लागती होगी, कितना जोर लागता होगा, कितना खर्चा लागता होगा, समझ सको। माँ बाप का पूरा जीवन का कठोर परिश्रम अपनी औलाद ने कामयाब करने में लाग जाए है। अगर कोई डॉक्टर बना है तो डॉक्टरी का खर्चा भी बहुत गणा है। माँ बाप गौर करे है, बालक भी साथ साथ उस गौर करोड़ा का वापस करे है, पढ़ाई करे है, कठोर परिश्रम करे है, तब नीट का पेपर क्लियर हो है, फिर बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल के वो डॉक्टर बनने लायक हो है। और तब तक प्रतीक्षा करनी पड़े। इस बीच बहुत सारे बालक इन्हें एडजस्ट हो जाए, कोई पढ़ाई छोड़ दे हैं, कोई कामयाब हो जाए, कोई 12 करते नौकरी, मतलब साइड दे बालक भी नहीं सोचने लग जाए ठीक है हमारा ब्यूज जिस डाल का था, हम साइड दे माँ बाप का सर पर तो बोझ न तारा। लेकिन माँ बाप खुली कर दे और बालक तो टेम दे है, खूब कमा के पैसा भी दे है, भाई जितना खर्चा हो करांगे, और बालक डॉक्टर बन के आओ है तो वह खुशी उस परिवार के लिए भी और सामाजिक तौर पे भी हमारे लिए भी बहुत बड़ी हो। लेकिन वो BMS डॉक्टर ब्याह करती हैं अपनी ज़िंदगी छोड़ जा, उसके घर ने जो ब्याह ली आई है, जिसके साथ साथ फेरे लेकर आए हैं, वह उसने मजबूर कर दे इस दुनिया ने छोड़ने खातर, तो माँ बाप का पेटा भर जाएगा किसे डर। कोई उन नजा की नहीं समझा पाओगा कि भाई यह बात सही से तू सांत्वना कर लिस्ते, तो अपना मन न डांट ले, होगी वह होगी, लोग तो कह दें होगी वह होगी। अब के स्कीम पे तस्वीरें देखो, ये है डॉक्टर सौरव जैन, पानीपत का, न्यू बसंत कॉलोनी का रहने वाला। छाबड़ा अस्पताल में ICU का इंचार्ज था BMS डॉक्टर। 2017 में इसकी डिम्पल नाम की गोवाना की एक महिला के साथ शादी हुई थी। कुछ दिन सारा सौदा बहुत बढ़िया चला, एक लड़का भी होगा इनका, लेकिन बालक होती हैं नज़र फेरन लगी। कथित तौर के ऊपर न्यू बताओ हैं अपने पति के साथ ढंगता ने अणबण करने लगी, जाकि मायके में रहने लगी। मैंने बहुत सारे केस अब तो बता लिए, रिसेंट के कुछ केस से बताऊंगा। MP का एक केस बताया था, मोटरसाइकिल पे एक पति जाता जाता अपनी सारी व्यथा बता गया था कि मेरी पत्नी मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है ना, तो फ़ोन उठाओ तो बालक का तो ये बात नहीं कराते, मैं अपना बालक से मिलन गया था उससे ही मिलन नहीं देता। मगन का मैंने केस बताया, एक अनुज राजपूत का मैंने नारनौल का केस बताया, वो भी नहीं कहा था कि मेरे बालक से बात नहीं कराती।
ई भी केस कथी न्यू कह कि न्यू है डॉक्टर सरोजोन अपनी आखिरी अरदास लिख की गया है, एक चिट्ठी में उसमें न्यू कही गया है 3 साल हो गए गदर मचा रखा है, तिल तिल के मरने के लिए मजबूर कर रखा है, मेरा छोरा है उस तो ये बात नहीं करने देती। इन्हें रिसेंटली थोड़ा है समय में इतनी सारी घटनाएं होगी, इन तो यह बात पुख्ता हो है कि महिलाओं ने शादी के बाद अगर कुछ अपना फेवर चाहिए तो एक हथियार की तरह बड़का इस्तेमाल करे। उन छोटे छोटे बड़का के साथ लगा माँ बाप का हो जाए है, लेकिन उस लगा का इस्तेमाल अपने फ़ायदे खातर करे है। इंसान ने मोह माया बनाई, करेंसी बनाई, पैसे बनाए, उससे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उससे स्टैंडर्ड मेंटेन बड़े बड़े घर गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। ईश्वर ने तो नहीं बनाई। डॉक्टर सरोजन ने न्यू कहा पहले तो मैं ईडल प्रताड़ित कराया कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे माए की अड़ान खर्चा दे, मेरा नाम प्लाट करवा, मेरा नाम प्रॉपर्टी करवा, कुछ गहने दे, पैसे दे, इन चीज़ों की डिमांड करी गई। 2-4 बात देखो एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाए जब पुलिस में कंप्लेन जा है, लेकिन यह बात प्रथम दृष्टि लकड़ के आया है कि मायके में जाके रहने लगी, रिन्यू करने लगी, मेरा या ज़मीन ना करा या प्रॉपर्टी नाम करा जब आऊँगी। पहले तो खुद कम बात करे, ब्याह होने के बाद हर आदमी स्टेबिलिटी चाहे, लेकिन किसी एक के मन में बेईमान ना आ जा, पछे वो हथियार ढूंढने लग जाए इमोशनल ब्लैकमेल के, प्रॉपर्टी नाम करवानी चाहती थी। पहले खुद कम बात करी। पति डॉक्टर का कितना बिजी शेड्यूल हो है यार, और डॉक्टर की योगदान कितना हो इस समाज में। कोई भी नौकरी करा है उसका वर्क प्लेस के ऊपर कितना लोड हो है, हर जगह सीनियर जूनियर चल रहा है, दफ्तर की जो बढ़ना है ओढ़कें, पर परिवार की तरफ था भी इतनी ज़्यादा टेंशन, तो आदमी मानसिक रूप से कमज़ोर होगा कि नहीं होगा। यह बनी सौरभ जैन के साथ। डॉक्टर सौरभ जैन आज इस दुनिया में नहीं है। अपनी व्यथा एक चिट्ठी में लिख की गया है। काल बृहस्पतिवार ने सुबह 4:30 बजे अपने भाई के पास व्हाट्सएप के ऊपर वह चिट्ठी भेजी, और आखिरी में 2 लाइन लिख की गया है कि मेरी सरकार से अपील है कि मैंने न्याय दिलाओ, मेरे भाई इनसे बदला ज़रूर ले लेना। क्या बालक प्रेम विवाह या फिर अरेंज मैरिज के साथ जो बाद में बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर अधिकार तो दोनों का होता है, लेकिन मायके भाज के बैठ जाना, बालकान भी साथ ले जाना, छोटा बालक तो माए दौरा डटेगा, और फिर पति तक काटा मार देना। पहले खुद बात नहीं करना, फिर बालक का भी बात नहीं कराने देना। प्रेम हो है भाई अपनी औलाद पे, किस इंसान ने अपनी औलाद पे प्रेम नहीं होता, और उससे प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा और वो हथियार बनाया जा। एक दूसरा की जाएगा बालक से बात ना कराऊँ, ठीक है मैं मेरे से बात ना करता तो उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, तो ईब तो अड्डिया होगा ना, प्रॉपर्टी नाम करा दे फिर आऊँगी। यह है तो अनुज राजपूत कह था अपनी वीडियो में, कहा था आ घरने ले चल। मैं घरने क्यों कर लेके जा, जब माहौल सही हो जाएगा, जब आप पे लेके जाऊँगा। घरने ले जाने का मतलब ये था मार दर्दी कि अम्मा को ने घरने जाए पर सबके मिल जाएगा, ये ना लोभ। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ये अपराध हैं, ये बुराइयाँ हैं, मैं चाहता हूँ आप इनको पहचानो और इनकी निंदा करो। बहुत सारे लोग हमारे समाज में, बहुत सारे लोग बढ़िया हैं, उनकी वजह से, उनके पुण्य की वजह से धरती रुकी हुई है। हम ये वारदात आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी फैलाना खातर नहीं इनका जिक्र करता। आप प्रसन्न मन से स्वीकार करो कि दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ अपराधी असामाजिक तत्व और कलयुग के जोर के कारण गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जो हमारी इस समाज ने बहुत जल्दी दूषित कर देगा। इसलिए आप उन बुराइयों को पहचान के उनकी निंदा करो, उन कर्मों की निंदा करो, औरों तक ये बात पहुँचाओ ताकि वो बुराइयां हमारे समाज को ख़राब ना कर सके। एक ज़िंदगी मिली है उन्हें आलीशान तरीके से खुशी खुशी सुना जीवा। बहुत सारे लोग जी रहे हैं खुशी खुशी, लेकिन हर दिन ये वारदाताएं हैं, ये वारदात छिटपुटी हैं, आ जा है खबर बन जाए हम आपको बतावे हैं। बहुत सारे लोग आराम से अपनी ज़िंदगी प्यार प्रेम से जी रहे हैं। इन बुराइयों को पहचानना सदकर्म करने जैसा है। आप ईश्वर का नाम लेते हो, आप कर्म योगी हो, कर्म कर रहे हो, जो भी आपका है, पति धर्म निभाना, पत्नी धर्म निभाना, जो काम है वो करना, इसके साथ साथ आप पूजा पाठ भी करते हो, पूजा पाठ के साथ साथ बुराइयों को पहचान के उनकी निंदा करते हैं सार्वजनिक तौर पर तो वाह भाई वाह क्या बात है। आप समर्थन दोगे डिम्पल का, डॉक्टर सौरभ जैन की पत्नी, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 3 साल पहले अपना गुदड़ा अपने पति के घर तक ठा के मायके में घेर लिया, और सारा परिवार मायके वाले के साथ, माँ के साथ मिलकर, भाई के साथ मिलकर, मम्मा के साथ मिलकर डॉक्टर साहब के ऊपर प्रताड़ना करनी शुरू कर दी।
पुत्र मोह से वंचित रखना कितना बड़ा अपराध है। ये तो सीधा ईश्वर के साथ विश्वासघात करना है। सब देख रहा है भाई, जितने जुल्म कर रहे हैं इस सृष्टि का रचयिता जो है सब देख रहा है। आप कहोगे तो भगवान है तो ये पाप क्यों है? भगवान आपके साथ है। द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था भरी सभा में, बहुत सारे लोग नीची गर्दन करके देख रहे थे। युधिष्ठिर थे, पांडव थे, भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, कोई ना चूस गया। लेकिन जब द्रौपदी ने कृष्ण जी को पुकारा तो तभी आए। उनसे पूछा गया पहले क्यों ना आया? बोला इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करना मेरा धर्म के खिलाफ है। आप इस धरती पे भेजे गए हो, आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आपको विवेक के अनुसार सही गलत में फर्क करना आप चाहोगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको रोके गलत काम करने से। नहीं, आप ईश्वर को पुकारो, ईश्वर को पुकारोगे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये काम गलत कर रहे हो तुम। लेकिन लोग अहंकार में इतना डूब रहे हैं कि वह सोचे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये माया ईश्वर ने नहीं बनाई है, तो हमने इंसान रूपी जन्म देकर इस धरती के ऊपर भेजा है तो जिंदगी जीण खातर, खुशी खुशी जिंदगी जीण खातर, खुशी बांटने खातर। कितनी महिलाएं हैं जो मेरी वीडियो सुन रही, बताओ आप किससे कैसा, आपकी जब शादी हुई आपके मन में ये था कि मैं इसकी प्रॉपर्टी के साथ शादी कर रही हूँ? और जितने ज़्यादा माया वाले, जितने ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी वाले, उनकी ज़िंदगी दिन से दिन बदतर होती जा रही है। मैंने तो न्यू लगा है मीडियम क्लास वाले, मिडिल क्लास और गरीब तबका वाले, गरीब बोले तो कलयुगी नज़र से दिल के बहुत अमीर मिल सकते हैं, वो ये साक्षात होता जा रहा है और वह खुश है। प्रॉपर्टी तो ब्याह थोड़ी कराया था, साथ फेरे तो मानस के साथ लिया, तो उस मानस के ऊपर विश्वास करो ना। कितने की जागा वो जो औलाद है वह दोनों की है, और नू लठ काट देना मन तो प्रॉपर्टी चाहिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मन में द्वेष है, पति से ज़्यादा प्यारी उसी की प्रॉपर्टी हो जाए तो इसका मतलब क्या है? मन में खोट, पति की चांदना ही नहीं होना, कुछ अफलातून मन में आना। आज के दिन तो कानून ऐसा है ये पति ने भिचकी मार दे हैं भाई। और महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। रेप का केस दर्ज करवा दिया जाए, फिर पैसे लेके फैसला कर लें। जो भी चढ़ता दिखा राजनीतिक लोग उसके पीछे लगा दी ही 70 डाल के केस, और इंसान पुरुष मने कई बचकर कर लिया, भेजा है भावनाम, और फिर केस। चीज़ें सहमति से होती हैं लेकिन कोर्ट में फिर उम्र कैद काटनी पड़ जाए पुरुष ने। जगह नेता वाले हैं उनकी हम खूब निंदा करें, उन्हें तो फांसी पर टांग देना चाहिए। लेकिन मन में छल पाल के, मन में काला पाल के अपनों ही के साथ दगा करना, और आप चाहोगे कि उस प्रॉपर्टी से पैसा आराम करोगे, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। किसा कभी ठा लिया? इस देश का किसान भी नहीं सोच ले तो भाई मैं क्यों मेहनत करूं, और आएगा पैर माथे ठा लाऊंगा, मेरा घना हो जाएगा। डट जाएगा ये समाज। लोग डर क्यों नहीं रहे? लोगों के अंदर पाप और पुण्य फर्क करने का विवेक कहाँ है? विवेक है, सब कुछ है, वो जानते भी हैं, लेकिन वो दिमाग मत है, कबाड़ बंद करके कोड़ में फेंकते हैं, कौन बुझ जाए। वो भी तो पाप करे। अरे सारी उम्र पाप करे, उसका क्यों बिगड़ा? कौन है? तुमने किए बेरा नहीं बिगड़ा उसका अगला जन्म कब मिलेगा? ईश्वर मानव रूप में जन्म देता, पता नहीं कितना वर्षों में एक बार ये मौका मिलता है, और उस जीवन को आप इस तरह खराब कर रहे हो तुच्छ लोभ के लिए जो ईश्वर ने बनाया नहीं। आप अध्ययन तो करने लगे, आप ध्यान तो करने लगे। हम कितनी सारी चीज़ें हर दिन आपको बता रहे हैं, सब के पीछे अंततो गत्वा माया और लोभ, इंद्रिय सुख। अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो भाई। लव मैरिज में कितने सारे केस में आपने बता चुके हो, पहले सब कुछ एक दूसरा खातर जीण मरण की कसम खा ले हैं भाई, 1 मिनट भी नहीं रोका, जैसे हाल हो हर पास उस सन छोड़ कर चले जा। संतुष्टि मन में तब पालोगे ना जब ईश्वर का ध्यान करोगे, उसको जान पाओगे, सही गलत में फ़र्क कर पाओगे, अपना उद्देश्य जीवन का क्या है उसको पहचान पाओगे। छाती पर धर ले जाओगे इस प्रॉपर्टी में जाओगे जब। जितना ज़्यादा आय तो बमच रही है प्रॉपर्टी घर खड़ा करने खातर, इतना ज़्यादा इंसान दुखी होता जा रहा है।
पैसा ज़्यादा होने पर न्यू कहने लगे भाई पैसा का साथ पावर भी चाहिए। फिर इलेक्शन में चल लो भाई, और इलेक्शन वाला की राजनीति वाला की ज़िंदगी है, तड़का लकड़ा सानना बड़ा, कोई पर्सनल लाइफ है नहीं। लेकिन दिखावा कि मैं हूँ इस जगह के ऊपर, उस दिखावे के चक्कर में सारी ज़िंदगी निकल जाए है। और जो जिसके पास कुछ नहीं है वो शांति से एक इकलौती जगह में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है प्रभु जी की श्रद्धा में, उनका नाम लेते लेते। उसके मन की शांति को आप अनुभव कर पाओगे ना कभी, तो आप सोचोगे कि ये सुख, तथाकथित सुख और प्रॉपर्टी माया, ये कुछ भी नहीं है मेरे पास। और इसी के चलते किसी की भावनाओं के साथ खेलना, भावनाओं के साथ मतलब आप उसकी आत्मा दुखा रहे हैं। और आत्मा परमात्मा, परमात्मा यानी कि ईश्वर, ईश्वर के साथ खिलवाड़ करके आप सोचते हो कि आप ऐसो आराम कर लोगे और बच जाओगे उसके क्रोध से। इस इंसान रूपी जीवन में कभी आपको वापस नहीं आने देगा। आप ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर रहोगे कि पूछोगे कि मेरा क्या कसूर था। कई लोग कहते हैं मारा क्या कसूर था, मारा गलन्यू के बनी। तुम जानते हो तुम पूर्वजन्म में क्या थे, उससे पूर्वजन्म में क्या थे। एक चोर था, मंदिर में बढ़ गया, लाइट चाश के देखी उसने, देखी गया कुछ ना पाया, वापस चला गया। लाइट उस टाइम पे होया करती, उसने कपड़ा था उसके पास पुराना सा, वो जला लिया, मूर्ति पे चांदना पड़ गया। प्रभु जी उसी से खुश हो गए कि देखो मुझे रोशनी दिखा रहा, कितने दिन से मैं अंधेरे में यहाँ पर था। अगले जन्म में वो एक योद्धा बने, राजा बना। पाप करने वाले भी पुण्य के रास्ते पे चले तो पाप कट सका है, लेकिन आप लगातार इस डाल के कर्म करते जाओगे कि वे सिर्फ और सिर्फ पाप की श्रेणी में हैं, तो आपका उद्धार कैसे होगा। ईश्वर कभी नहीं भेद नहीं कर सकता कि ये मेरी भक्ति करा, इसका पहला आचरण इस डाल का था। सुधरने का अधिकार भगवान भी सबने दिया है। किसी समय के ऊपर आपने अतीत में जितने भी कुकर्म करे हो, छोड़ कर आप ईश्वर की श्रद्धा में लग जाओ, अच्छे कर्म सदकर्म करो हो, पाप और पुण्य में फर्क देखने लागे, तो आपके पाप कटते चले जाओ। उससे कोशिश करो, निंदा करो अच्छे आदमियों से, यही गुजारिश, और खुश रहो। चुनिंदा घटना देख कर आप ये मत कहो कि भाई टेम वालिया घनी बुरी दुनिया होगी, नहीं, ये चुनिंदा लोग हैं, इनकी बुराई करते रहोगे और सारे अच्छे लोग इन बुरे लोगों के ऊपर अच्छाई हावी हो जाएगी, तो बुराई को खत्म होना पड़ेगा और हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। समय दो, न्यू को ना भाई तड़के उठती है बाज लिए, सांझ आओ वहाँ पे तड़के उठती है फिर काम को ऊपर पैसे कमाने खातर। कुछ भी नहीं है माया, कुछ भी। आजकल तो सरकार दे रही है भाई 2 रोटी दोनों टाइम मिल जाए, इस डाल का जुगाड़ सरकार भी कर दे, या फिर हाथ चल रहा है आप जवानी में करके अपना धर भी इसको हो, ताकि जीवन आराम से लग जाए। यही तो सुख है, मन की शांति तो सब कुछ है। मैं तो इंसान से, जितने भी मेरे दर्शक एटलीस्ट बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैंने देख लिया। आप कोशिश करो कि किसी के पास कम है तो उसकी निंदा ना करें आप। अरे थारा तो कम अभी कौन नहीं यार, थारा कम कमाता है कौन है, केस होता है। आप जिस कमाई का जिक्र कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। कमाई तो है ईश्वर में ध्यान देना, और उसकी भक्ति में जो कुछ अर्जित करा, असल कमाई वो है। अपने मन और शरीर के ऊपर कंट्रोल है, वहीं अर्जित करोड़ा काम आओगे। वहाँ जाओगे और आपका पूछताछ होगी, फिर ये नहीं कहा जाएगा भाई इतने बड़ा घर था, ना ना ना, वही बैठना पड़ेगा सबको। इंसान भगवान की शिक्षाओं को किताबों में ले आया भाई, किताबें अपने हिसाब से लिख दी गई, आपके विवेक दिया, विवेक से उन चीज़ों को अमली जामा पहनाओ। कोई नहीं कहता है भाई आप गला काट दो किसी का, अपने लगा है कि वो हमारी धर्म की रीति के अनुकूल नहीं है। नहीं, इंसान की लिखी हुई चीज़ों को अपने अपने विवेक के हिसाब से इस्तेमाल करना है। लोभ छोड़ो, भावनाओं के साथ खेलोगे, सीधा परमात्मा को दगा दे रहे हो तुम। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई सौरभ जैन और इस परिस्थिति में, उनकी माँ बाप ने कितना कष्ट होया होगा, न्यू डॉक्टर बन जाके। ये पर्चा दर्ज कर लिया, डिम्पल इसकी पत्नी थे डॉक्टर सौरभ जैन की, उनके खिलाफ, इनकी ससुर रेनू के खिलाफ, साड़ा के खिलाफ, एक मामा है टीटू मामा, उस तो चारुमा के खिलाफ। ये लगातार मानसिक प्रताड़ना के जरिए हत्या प्रतीत हो रही है। वीडियो जो भी बोलूँ सब आगे कथित लगा लियो। अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाओ कि दिखावा ही सर्वोच्च ना रहे।
कोई धर्म से दूर भाग रहा है तो उसने बैठाओ मंदिर का आगे, पूजा पाठ करो। बताओ कि जो ईश्वर ने दे रखा है सदकर्म करे। ये नहीं कि भगवा पैर के मंदिर में बैठ के उसी से भगवान मिलेंगे या उसी की शक्ति के अनुरूप। आप जिस परिस्थिति में, जिस घर में आप पैदा कर रखे हो, जो कर्म आपके आगे वो ही करते रहो, साथ साथ भजते रहो भगवान का नाम। यही कर्तव्य है। जो भगवा पैर के भक्ति कठोर तपस्या करे उनका रास्ता भी वही बजा है, आपका रास्ता भी वही बजा। अपने कर्म ने छोड़ के आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान करोगे, ईश्वर नहीं कहता है, इससे खुश नहीं होता वो। दिखावे से दूर रहो। असल दिखावा मार रहा है आज के इस कलयुग में, लोग पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे। आपके विचार क्या है? कितने और लोग ऐसे में ऐसी मौत के घाट चढ़ते रहेंगे? कमेंट करके बताइए इसका चारा क्या। मैं फिर कह रहा हूँ, खुश रहो। चुनिंदा लोग हैं, बुरे हैं ये, और इनकी निंदा करो आप। ये दुनिया बहुत अच्छी है, इस जीवन को आप खुशी खुशी जिए और खुशी को दूसरे के साथ बांटे भी। नमस्कार।